वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निकिता जैन। हम पढ़ रहे थे होल नंबर। आपने करा है जो मैंने असाइनमेंट दिया था? गुड, आप लोगों ने कंप्लीट अगर वो कर लिया है। लाइक हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ तक के एक्सरसाइज और यहाँ तक का असाइनमेंट आपने भी कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। हम बात कर रहे हैं अब किसकी? नेक्स्ट ऑपरेशन यानी कि डिवीजन की। अब प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? 4 प्रॉपर्टीज। एग्जैक्टली। फर्स्ट इज क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी। ओके, यही हमारे पास प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम किससे? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती थी क्लोजर प्रॉपर्टी? इफ A and B are whole number, then the quotient A plus B need not always be a whole number. So division in whole number is not closed. हमने क्या पढ़ा था पहले? मल्टीप्लिकेशन उसके लिए एग्जिस्ट करती थी, सेकंड के लिए भी एग्जिस्ट करती थी, थर्ड के लिए भी एग्जिस्ट करती थी, पर डिवीजन के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 को अगर हम 6 से डिवाइड करते तो दैट इज 2, 6 को अगर हम 4 से डिवाइड करते तो 1/2, 6 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं 6/7। सो मीन्स दीज आर नॉट होल नंबर। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जब भी आप डिवीजन करोगे तो जो आंसर मिलेगा हमें, जो फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा होल नंबर होगा। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करती है, डिवीजन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर? और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती थी? ए और बी अगर होल नंबर हैं तो जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई विद एन एग्जाम्पल। सेकेंड आते हैं हम किस पे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ A and B are whole number, then A and B is not equal to B and A. So the commutative property does not hold true for whole number. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम बात करना चाह रहे हैं कि A और B अगर हम डिवाइड करें, लाइक A डिवाइडेड बाय B विल बी इक्वल टू B डिवाइडेड बाय A। इट इज़ पॉसिबल। यही होती है हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये पॉसिबल है क्या? चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं हम। तो 6, 3, 3, 6, क्या आंसर सेम आएगा? नो, आंसर विल नॉट बी सेम। मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर ये प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है मीन्स हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर होल नंबर। होल नंबर के लिए हम कह सकते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टीज फॉर डिवीजन डज नॉट होल्ड। ओके, डज नॉट सेटिस्फाई। सो फर्स्ट भी नहीं है, सेकेंड भी नहीं है। थर्ड आते हैं। थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ ए, बी और सी एसोसिएटिव आते हैं, आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मीन्स ए, बी और सी की हमें ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तो क्या ए, बी और सी को अगर हम इस तरीके से करें तो इज नॉट इक्वल, विल बी नॉट इक्वल। सो मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू डिवीजन ऑफ होल नंबर। अब आप वही बोलोगे कि मैम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, हम जो पहले इतनी देर से एग्जाम्पल कर रहे थे उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम्पल ए और बी को हमने एक ग्रुप में रखा और सी, ठीक है, देन ए और बी और सी को हमने क्या करा? एक ग्रुप में रखा। तो दैट विल नॉट बी इक्वल। और यही हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्लियर हो गया आपको कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट हमने पढ़ा था क्लोजर, सेकंड हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव और थर्ड हमने पढ़ा है कौन सा? एसोसिएटिव। तीनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, तीनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। दैट मीन अभी हम कह सकते हैं कि डिवीजन के लिए, होल नंबर के लिए, होल नंबर एग्जैक्टली पर हम कह रहे हैं होल नंबर। अब सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इंटीजर पे जाओगे तो अलग होगी, नेचुरल नंबर पे जाओगे तो अलग होगी, होल नंबर पे जाओगे तो अलग होगी, फ्रैक्शंस पे या रैशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। तो होल नंबर के लिए, और होल नंबर में कौन सा ऑपरेशन? डिवीजन ऑपरेशन। उसके लिए ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और ना ही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब आता है स्पेशल प्रॉपर्टीज। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि इन चारों से अलग है। Like whenever a whole number is divided by 1, we get the same whole number as the answer. Like अगर आप क्या करोगे? 6 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आपको होल नंबर ही मिलेगा सेम। 8 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो सेम होल नंबर ही मिलेगा। तो ये आपकी क्या हो गई है? प्रॉपर्टी हो गई है, स्पेशल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब माइंड में आएगा मैम आपने पॉजिटिव उसमें जब हमने एडिशन की बात करी, सब्ट्रैक्शन की बात करी तो आपने जीरो का तो बताया था,
डिवीजन के लिए क्या होता है, डिवीजन के लिए ये होता है, इफ 0 इज डिविडेड बाय एनी होल नंबर द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0. ओके, मीन्स 0 डिवाइडेड बाय 3 इन केस अगर आप करोगे तो आंसर विल बी 0. ओके, दैट मीन व्हाट वी कैन से अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी 0 डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल ओनली फॉर दिस प्रॉपर्टी इफ द डिवाइडेड. ठीक है जी, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 0 से तो मीन्स वी कैन से कि होल नंबर हमारा क्या होगा, सेम 0 ही होगा. तो दोनों स्पेशल केस आपको क्लियर हो गए इसके लिए. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय 0 इज मीनिंगलेस एंड इट इज नॉट अलाउड. जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टू स्पीक ऑफ डिवाइडिंग 12 ऑरेंजेस बिटवीन 0 स्टूडेंट इज मीनिंगलेस. अगर आप 12 ऑरेंज को 0 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इज इट पॉसिबल? भाई कोई बच्चा ही नहीं है तो हम किस में कर दे, 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना, तो दैट इज मीनिंगलेस. ओके, क्लियर. अब मैं बोलूँ मेरे पास 10 चॉकलेट है लेकिन मुझे किसी को नहीं देनी, तो फिर मैम आप क्यों कर रहे हो डिवाइड, अपने पास ही रख लो, खुद ही खा लो, यही बोलोगे. तो एग्जैक्टली वही होता है कि अगर मीनिंगलेस, हम मीनिंगलेस वाले कोई भी टर्म को नहीं बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कौन सी है, मीनिंगलेस सिचुएशन है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. होल नंबर की हम बात कर रहे हैं तो होल नंबर में एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इफ ए बी एंड सी आर होल नंबर वेयर बी ग्रेटर देन सी, then a multiply by b of minus c and a of b multiply by, that mean ये प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सेम यही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं. a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, b की वैल्यू कितनी है 7 और c की वैल्यू कितनी है 3. तो व्हाट इज प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी. मीन्स a पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, b से, और फिर a किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से. हम क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c. ठीक है, अब a मल्टीप्लाई बाय b क्या हो गया आपके पास, 5 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 3. क्लियर, जो भी आएगा वो हमारा आंसर. सो दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हमें क्या करना है, पहले 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, फिर 5 को ही मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से. ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास 35, इसको करेंगे तो कितना आएगा 15. लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहें, 7 माइनस 3 4 एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, आप किसी भी अकॉर्डिंग सॉल्व करो, किसी भी अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो, हमारा आंसर कैसा रहेगा, सेम आंसर रहेगा. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा क्या रहेगी, यूज आने वाली है. क्लियर. नाउ इफ ए बी एंड सी आर होल नंबर, देन ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इक्वल टू, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, सेम वही a को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, b से, और हमारा a मल्टीप्लाई रहेगा किससे, c से. सो सेम दिस इज दी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, अब जैसे कि देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 8 और 3 11, अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आया 77. बट एक और तरीका है, क्या मेथड है, 7 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करो एंड 7 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 77. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर. अब चाहे आप इसमें एडिशन करें, चाहे आप इसमें सब्ट्रैक्शन करें. सॉल्व यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व, इसमें तो आप बोलोगे आप कि मैम इसमें तो a b और c तो कहीं दिख ही नहीं रहा है. अच्छा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसको क्या लिख सकते हैं, बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सेम एग्जाम्पल, गुड. अब ये आप कंप्लीट कर सकते हो. पहले हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, देन 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से, और व्हाट यू कैन से लाइक 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 7 107 आ गया सेम. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्लियर.
इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, किसी भी कंडीशन में पूछा जा सकता है, उसको जो है ऑपोजिट करो। आप क्या करना है, आपको सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसके अकॉर्डिंग हमने इसे क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है। क्लियर। यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8, 9, 25 एंड 3। अब हमें क्या करना है, पहले इसे अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद हम इसमें बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा सुटेबल प्रोडक्ट है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे कि आप क्या करिए, सबसे पहले आप इसे अरेंज कर लीजिए। ठीक है, अरेंज करने के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, सारी प्रॉपर्टीज लगा के हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सेम मल्टीप्लाई बाय 865, 865, 865 एंड 865। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें। जब मल्टीप्लिकेशन हो जाए देन उसमें कौन से ऑपरेशंस आ रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप करो। एक एक स्टेप अगर आप सॉल्व करोगे ना, कोई भी स्टेप अगर आप स्किप नहीं करोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। 25 sets containing a pencil and a ruler are made. The cost of each pencil is ₹2 and that of ruler is 8 rupees. What is the total cost of 25 set? Same, हमारा प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है, ये हमने किया हुआ है पहले भी। अब आते हैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल। हाउ मैनी टाइम डज द डिजिट 2 अकर बिटवीन 1 and 0? ओके, गिव 2 whole number a and b, which of the following may not always be the whole number? अब इसका आंसर हम कैसे पता कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी है, ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, ट्राई करेंगे जिसमें हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल 4th 5th क्लास वाला ही टॉपिक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज आपको, अब ये प्रॉपर्टीज हमें कहाँ मिलेंगी, हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो किसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है और किसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने पढ़ी थी पहले क्लोजर प्रॉपर्टी कि कहाँ कहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो होल नंबर आएगा और किसमें हमारा होल नंबर नहीं आएगा। अ स्टूडेंट रॉट, अगर एक स्टूडेंट ये लिख रहा है प्लस ये लिख रहा है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आंसर इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। तो आपको इसलिए पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज के बारे में कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है। इन केस अगर ये हमारे पास है, विच वैल्यू शेल कम टू दी बॉक्स, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू सेटिस्फाई करके अपना आंसर पता कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। चारों प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड थर्ड वन इज आइडेंटिटी। ओके, तो उस अकॉर्डिंग आप सेटिस्फाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। अब इनमें हम देखो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि होल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। देखिए, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बट दिस इज नॉट दी होल नंबर प्रॉपर्टी, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, आंसर सी इज रॉन्ग। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 1500. If 489 are men and 472 are women, find the number of children। आप फाइंड आउट कर सकते हो दोनों को प्लस माइनस करके। द वैल्यू ऑफ, ये भी हमारे लिए सेम है। अब हमें पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो आंसर इज 0। ये चीज कंफ्यूज मत होना कि 4 को 0 से करना है क्या, नहीं, वो पूरी टर्म ही क्या हो गई है, हमारी 0 हो गई है। क्लियर। सो दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर यू। अब आपको आइडिया लग जाएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामने है ना, इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। अब आपने ये तो कर लिया, प्रॉपर्टीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली है, आपने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए, आपके माइंड में क्लियर है। क्यों होना चाहिए क्लियर, क्योंकि क्या होता है ना, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि क्लोजर प्रॉपर्टी से सॉल्व करो। अभी जैसे अपन ने एक एग्जांपल देखा था, या फिर ये वाली आप एग्जांपल ले सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये किस में चला गया, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या होती है, किसके लिए, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और कौन सी प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द 3 होल नंबर ए बी सी के लिए कौन सी 3 प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। अब हमने पढ़ा था ये किसका एग्जाम्पल है, इट्स जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमें पता होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और उस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल्स फॉर यू इन दी होल नंबर a माइनस बी और b माइनस ए। मीन्स क्या होगा, a माइनस बी और b माइनस ए वाली प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, a विल बी ग्रेटर देन b, ठीक है, और b विल बी ऑलवेज, b अगर ग्रेटर देन है तो वो प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर, ये हमने देखा था। अब देखो दिस क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन इज होल नंबर इज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोज्ड और नन ऑफ दीज।
अब सब्ट्रैक्शन में हमने बात किया था, जब हमने बात की क्लोजर प्रॉपर्टी की, नहीं हुआ था एग्जिस्ट। कम्यूटेटिव की बात की, नहीं हुआ था। एसोसिएटिव की बात की, नहीं हुआ था। तो आंसर क्या आ गया आपका? नन ऑफ दीज। क्लियर? सो इस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इस अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये तो थे आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब एक एक्सरसाइज है आपके लिए जो कि कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। मीन्स अब हमें क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके, ब्रीफ करके और उसका आंसर देना है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका ये वाला। अब हम इसमें क्या हो रहा है, ग्रुपिंग हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मींस इसका सॉल्यूशन हम किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। व्हाट यू हैव टू डू, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 12 और 15 को, जो भी आंसर आएगा उसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर इधर दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कैसा आना चाहिए? सेम। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। कैसे भी आप मल्टीप्लाई करिए, लेकिन हमें दोनों का आंसर क्या करना है? सेम करना है। शो दैट, आपको शो करना है कि दोनों इक्वल हैं। तो मीन्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कैसा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हम 197 को फैक्टर में कर सकते हैं, लाइक 100 प्लस 97 कर सकते हैं, या फिर 200 माइनस 3 ज़्यादा ईजी रहेगा। आप ऐसे 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2। तो ये क्या हो गई है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हो गई हैं। देयर आर फ्यू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर यू। ये जस्ट बिकॉज ऑफ किस लिए है, ताकि आप जो भी प्रॉपर्टीज अभी तक अपन ने पढ़ी हैं उनके आंसर्स आप इजीली यहाँ पे दे सकते हो। दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू, दिस इज द फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। लाइक अगर हम देखें अभी एक क्वेश्चन, इफ एनी टू होल नंबर a एंड b आर एडेड, a to b एंड b to a, द इज ऑलवेज द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। अब ये हमेशा क्या होगा, जब a को b से करेंगे और b को a से ऐड करेंगे तो ऑलवेज होल नंबर होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है एडिशन की? क्लोजर प्रॉपर्टी। चाहे a को b से करो, चाहे b को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चाहे a को b से करो, चाहे b को a से करो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, तो आंसर क्या हो गया आपका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और देयर विल बी द आंसर ऑफ होल नंबर। तो क्या हुआ, यही कि देखो प्रॉपर्टीज हैं केवल फिक्स, लेकिन क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन देखा आपने, सब्जेक्टिव में भी आ गया, ऑब्जेक्टिव में भी आ गया, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर सकते, फिल इन द ब्लैंक्स भी हमारे मैथ्स में पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें डिटेल्ड स्टडी करना है किसके बारे में? प्रॉपर्टीज के बारे में। क्योंकि क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी हो सकता है, और जब सब्जेक्टिव हो वही जरूरी नहीं है मैथ्स में, फिल इन द ब्लैंक्स भी पॉसिबल है। सो हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 3 एंड 23? 3 एंड 23 के बीच में कितने होल नंबर हैं? यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, इजीली। हाउ मेनी होल नंबर ईच लेस देन 47 आर देयर इन हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? अब हिंदू अरेबिक सिस्टम हम पढ़ चुके हैं पहले, इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने इसीलिए हिंदू अरेबिक सिस्टम पहले पढ़ा था। अब ये क्वेश्चन एक बार अपन समझते हैं। देयर आर 222 रेड बॉल्स इन अ बास्केट, अ बॉल टेक्स 6 रेड बॉल एंड रिप्लेस देम बाय 12 व्हाइट बॉल। He continues to do till all red ball are replaced by white ball. Determine the number of white ball put in the basket. So हम इसमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, और हम उस प्रॉपर्टी के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो ये है आपका चैप्टर होल नंबर। होल नंबर में अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, हम इन शॉर्ट पूरा रिवाइज कर लेते हैं होल नंबर चैप्टर को। पहली बात तो कि होल नंबर क्या होता है, और इज इट डिफरेंट बिटवीन नेचुरल नंबर? यस, बिकॉज नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, लेकिन होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। सो ये बहुत बड़ा एक बेसिक डिफरेंस है कि यस, नेचुरल नंबर अलग है और होल नंबर अलग है। अब बात आती है होल नंबर पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली हम बात करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, और इसी में हमने 4 बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। 4 बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है हमारे पास में? पहला है क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये पांचों के लिए हमने पढ़ी है सेम, 5 प्रॉपर्टी चारों के लिए हमने सेम पढ़ी है। देन एक और हमारे पास टॉपिक आया था, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अकॉर्डिंग टू हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमें। सो ये है हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर होल नंबर। अब आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसा मैंने आपको पिछले असाइनमेंट में बताया था। आप क्या कीजिए, एक पेज पे पूरी प्रॉपर्टीज करिए एडिशन की, एक पे पूरा सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, एंड नेक्स्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और सबके कुछ कुछ एग्जांपल्स। अभी जैसे मैंने एक्सरसाइज में आपको बताइए, वैसे आप एक्सरसाइज क्या करिए, साथ के साथ में सॉल्व करते जाइए। पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, एक ही साथ में क्लियर हो जाएगा। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।